Assalamu alaikum and welcome back to electrochemistry chapter। इससे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर्स के बारे में कुछ लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर हम ये सब कुछ डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होती है, ऑक्सीडेशन होती क्या है, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, और उसके साथ साथ हमने कुछ एग्जाम्पल्स दे के ये भी समझाया था कि केमिकल रिएक्शंस को देखते हुए हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या फिर नहीं है। अगर ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो कौन से एलिमेंट जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कौन से एलिमेंट जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे उन एलिमेंट्स को कि वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या फिर रिड्यूस हो रहे हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन हो रही है। ये बातें हम पहले भी कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किस तरह किया जाता है, या फिर कुछ चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जनरल बात कर लेते हैं कि कितने मेथड्स हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के। सबसे पहला मेथड तो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये सिंपल मेथड है, सिंपल इक्वेशंस के लिए यूज़ होता है, और ऐसी सिंपल इक्वेशन जिसमें हम कह सकते हैं कि नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस भी उन्हें कह सकते हैं। सिर्फ जस्ट हमने क्या करना है कि उनके कोफिशिएंट्स जो हैं और ऑब्ज़र्व करने हैं और उनको बैलेंस कर लेना है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं हो रहा होता है, ना लॉस हो रहे होते हैं, ना गेन हो रहे होते हैं, सिंपल इक्वेशंस होती हैं। अच्छा, कम्प्लेक्स रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए ये सूटेबल मेथड नहीं होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन अगर हम बात करें जो कम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं वो भी दो तरह से हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड हमारा अप्लाई नहीं होता तो फिर एक मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड रिडॉक्स रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है, लेकिन इसके अंदर ये मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इसके अंदर एसिडिक मीडिया है या बेसिक मीडिया है, उसके लिए अलग से मेथड्स हैं। इसके अंदर ये हम पहले आपको थोड़ा सा पहले लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं कुछ में कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, कितने गेन हो गए, और इसके बाद उसमें एटम्स और चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया जाता है। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा लिमिटेशंस के साथ है मेथड कि ये मीडिया वाले इक्वेशंस को बैलेंस करने में हेल्प नहीं करता। आयनिक इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशन जिसमें आयंस हों जस्ट राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे इक्वेशंस को, उनको बैलेंस करने में हमारी हेल्प नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से इसके लिए फिर अलग से मेथड्स हैं जिन्हें हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं। इसके भी दो मेथड हैं, फर्दर इन एसिडिक मीडिया या फिर बेसिक मीडिया। एसिडिक मीडिया के अंदर आपको पता है कि प्रोटॉन्स को बैलेंस किया जाता है, और बेसिक मीडिया में हाइड्रोक्सिल आयंस के मेथड के थ्रू इक्वेशन बैलेंस की जाती है। अब ओवरऑल जो मेजर कंसेप्ट ये समझ लें कि एसिडिक मीडियम के अंदर प्रोटॉन्स का सहारा लिया जाता है इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, और बेसिक मीडिया के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन का सहारा लिया जाता है, उसको बेस बनाया जाता है इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। अब बेसिक मीडिया में भी दो मेथड्स हैं। एक मेथड एसिडिक से हमने कन्वर्ट करना होता है बेसिक की तरफ, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि बैलेंस एसिडिक फर्स्ट यानी हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करने हैं टू कैंसिल आउट द हाइड्रोजन आयंस। तो ये तो तब होता है जब उसके अंदर कंडीशन लगा दी जाए कि अगर उसके अंदर एसिडिक मीडिया है उसको बेसिक मीडिया के थ्रू बैलेंस करें तब। अदरवाइज़ प्योर बेसिक मेथड भी हमारे पास मौजूद होते हैं जिसके अंदर हम हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन्स को क्वेश्चन बैलेंसिंग के अंदर शामिल ही नहीं करते, इंक्लूड ही नहीं करते। अलग से मेथड है, उसमें जस्ट हाइड्रोक्सिल आयन को यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और फिर इसके अंदर वाटर
यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। ये तो हमें जर्नल मेथड सिर्फ आपने जहन में बिठाने कि किस तरह हम बैलेंस कर सकते हैं, वरना स्टेप बाय स्टेप ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू पता लगेगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे बैलेंस करते हैं।